नादरीन, मुल्तान में मौजूद दुनिया की दूसरी बड़ी देग जिसमें 10 मुहर्रमुल हराम को 100 मन हलीम तैयार की जाती है। नादरीन, ये हलीम कैसे तैयार की जाती है, ये देखने के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूट्यूडी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियल गुमन। नाजरीन, इस टाइम मैं मौजूद हैं मुमताज़ाबाद के इलाके में, जहां पे हमारे पीछे अब 100 मन वज़नी देख चुके होंगे। ठीक है, इसमें हलीम बनाई जाती है। इस्लामी साल शुरू होता है, मुस्लिम दुनिया पर गम के बादल चढ़ जाते हैं। नाजरीन, ये वो महीना होता है जब नमाज़ रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया गया। नाजरीन, इस मौके पर पूरी इस्लामी दुनिया में, पूरी जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं, वो गम हुसैन मनाते हैं, वाक़या करबला को याद करते हैं। नाजरीन, इस सिलसिले में पूरी दुनिया में कहीं मातम किया जाता है, कभी कहीं शबी पेश की जाती है, ताज़िए निकाले जाते हैं, वाफिर मकदार में नज़र न्याज की जाती है। नाजरीन, यही इसी सिलसिले में आज यहाँ पे नज़र न्याज के लिए एक हलीम की बाकायदा 100 मन की हर साल देग बनाई जाती है, जिसमें आपको हम इंग्रेडिएंट बताएंगे। ये तमाम दालें, मसाला जात, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल होती हैं और ये तकरीबन पूरी रात ये हलीम की तैयारी शुरू होती है यहाँ पे, और ये 10 मुहर्रम की सुबह ये तकसीम की जाती है। नादरीन, इस देग को बनाने की शुरुआत इस देग की धुलाई से शुरू होती है, जहाँ पहले इस देग को अच्छे तरीके से धोया जाता है, साफ़ किया जाता है और उसके बाद रात को अगले दिन के लिए इसको ढक दिया जाता है। नाजरीन, हलीम के मेन अज़ा इसकी दालें होती हैं। इन तमाम दालों को, जिनमें दाल चना, माश की दाल, गेहूं वगैरह और बेशुमार दालें शामिल होती हैं, इनको कारीगर अपने हाथों से बड़े बड़े देगचों में पानी के साथ भर देते हैं ताकि ये नरम हो जाएं और उसके बाद ये काबिल इस्तेमाल हों और अगले दिन देग में इस्तेमाल की जा सकें। नाजरीन, आपको बताते चलें कि ये देग दुनिया की दूसरी बड़ी देग है। पहली इंडिया में अजमेर शरीफ की है। हलीम में बड़े का गोश्त डाला जाता है। इस गोश्त को पूरी रात पकाया जाता है ताकि ये नरम हो जाए और देग में डल सके। सर, ये बताइएगा कि आप कितने साल से ये जो हलीम है यह बना? सर 12 साल से हम लोग जो है ये हलीम बना रहे हैं यहाँ पर 10 मुहर्रम। अरे, क्या सिलसिला है, कैसे तैयार की जाती है, कितना टाइम लगता है, क्या क्या अशिया इसमें इस्तेमाल करते हैं? सर जी, इसके अंदर ये दालें हैं और गोश्त होता है, मसाले हैं, जो हलीम का जो सामान है टोटल इसके अंदर तैयार किया जाता है और तकरीबन 10 से 12 घंटे के अंदर जो है ये देग पूरी तैयार होती है। पूरी रात आप इसको तैयार? जी, पूरी रात हम इसको तैयार करते हैं, दोपहर में जो है ये तैयार होती है देग। अच्छा, कितने अफराद इसमें हिस्सा डालते हैं? तकरीबन 20 से 25 लोग जो है इसको बनाने के अंदर। नादरीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ मुमताज़ाबाद के इलाके में। रात जैसे हमने आपको दिखाया था कि यहाँ पर 100 मन की जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी देग बनाई जाती है, उसकी तैयारी का अमल शुरू हो चुका था। और इस टाइम आप देखिए, अगर मेरे पीछे मेरे अकब में आप देखें तो इस टाइम देग के तैयारी के मराहिल में है और तकरीबन ये तैयार होने वाली है। आप देख सकते हैं कि इनके मसाला जात तैयार हो चुके हैं, जैसा कि आपको पहले दिखाया था हमने रात को, जो कि तैयारी के अमल में थे। इस टाइम कारीगरों की एक बड़ी तादाद इसको बनाने में मसरूफ है और यहाँ देख बन रही है और देखें आप किस तरीके से कारीगर इसको बना रहे हैं। अगर हमारा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये देखें, इसके अंदर जो है इसकी तैयारी का अमल शुरू हुआ है। यहाँ दूर दूर से इसको बनाया जा रहा है, बड़े खास तरीके से ये तैयार की जाती है और बड़ी जबरदस्त किस्म की ये हलीम तैयार होती है। 10 मुहर्रम के देग हलीम बनने का अमल भी आपको दिखाएंगे, तो चलिए हमारे साथ। नादरीन, गुज़िश्ता रात जो दालें आपको हमने दिखाई थी, जो कारीगर पानी में भिगो रहे थे, अब वो तैयार हो चुकी हैं और अब इनको कारीगर आहिस्ता आहिस्ता देगों में डालना शुरू करेंगे। इसके बाद इनको मशीन की मदद से ये देगों में ये हल होती रही। नादरीन, ये तमाम दालें देग में डाली जा रही हैं और ये देग पकने के अमल में है। नादरीन, रात को जो बड़े का गोश्त पक रहा था, अब वो तैयार हो चुका है और इसके बाद इस तमाम गोश्त को इसकी हड्डी से अलहदा करके इसको कूटा जाएगा और रेज़ा रेज़ा किया जाएगा
ताकि ये देग में अच्छी तरह से हल हो जाए और हलीम अच्छी बने। इस तमाम गोश्त को कारीगर अपने हाथों से इस देग में डालते हैं और उसके बाद मशीन की मदद से इसको हल किया जाता है और इस तरह इसमें गोश्त डाल दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस टाइम हमारे पास आस्ताना फ्रीदिया के एक गद्दीशी पीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम इनसे जानेंगे ये कितने अरसे से ये देग तैयार करवा रहे हैं और ये इसको कितना अरसा हो गया और इसमें जो मसाला जात डलते हैं वो कितनी मिकदार में डलते हैं। जी सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता 14 साल से जो है ये देग तैयार की जा रही है और इसकी तैयारी में तकरीबन 10 मन इसमें गोश्त डाला जाता है, 10 मन गेहूं है, 10 मन इसके अंदर गंदम है और 20 मन इसके अंदर तकरीबन चारों दालें और दीगर मसाला जात शामिल किए जाते हैं, जिसमें तकरीबन ये 200 मन के करीब तैयार हो जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी इस सिलसिले को जारी हो। नाज़रीन, देग में कुछ इस तरीके से मशीनी मदद से इसको हल किया जाता है तमाम मसाला जात को और गोश्त को, ताकि ये अच्छे से तैयार हो जाए। आस्ताना फरीदिया पर 10 मुहर्रम के दिन मर्दों ख़वातीन की एक बड़ी तादाद हलीम तैयार होने से पहले ही पहुंच जाती है। ये हर साल 10वीं मुहर्रम को यहाँ पे तबर्रुकात तकसीम किए जाते हैं और ये सुबह से लेके अब तक माशाल्लाह भरपूर मेहनत से ये काम हुआ जा रहा है और ये हर साल ही इंशाल्लाह तबर्रुक की तकसीम की जाती है। हर साल आते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुमताज़ाबाद के रहायशी हम हर साल यहाँ पे आते हैं। नाज़रीन, आस्ताना फरीदिया पर 100 मन हलवे से लेकर 100 मन खीर से लेकर साल में 5 दफ़ा खैरात की जाती है, चाहे वो 12 रबीउल अव्वल की हो, मुहर्रम की हो या फिर कोई भी त्यौहार हो। नाज़रीन, मुहर्रम हज़रत इमाम हुसैन की बेमिसाल कुर्बानी की हमें याद दिलाता है। उन्होंने हक के सामने, अपने बातिल के सामने अपना सर नहीं झुकाया और हक के लिए वो डटे रहे। सजदे में उन्होंने सर कटा लिया पर यजीद के आगे उसकी बैत नहीं की। तो नाज़रीन, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नाज़रीन, 100 मन हलीम की देग बनने के बाद कुछ इस तरीके की नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी मज़ेदार लग रही है। तो नाज़रीन, अब दुनिया की दूसरी बड़ी देग है जो कि हलीम से, इस हलीम जिसमें तैयार हो रही थी इस टाइम पक के तैयार हो चुकी है और बनने के लिए तैयार हो चुकी है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि अवाम की कितनी बड़ी तादाद इस टाइम मौजूद है कि जो कि ये हलीम का लंगर खाने के लिए यहाँ पे पहुँची हुई है। मर्द और ख़वातीन दोनों बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान दानियल घुमन को इजाज़त दीजिए। जाते जाते हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहिए यूट्यूब। अल्लाह हाफ़िज़।